parties to come together and pass the Lokpal and Lok Ayukta bills unanimously. इतने व्यवधान के बाद भी एक यादगार सत्र हो जाएगा यदि हम इस लोकपाल बिल को यहाँ पारित कर देंगे। सिद्धि परिवार और देश की जनता की तरफ से सेलेक्ट कमेटी को धन्यवाद देना चाहता हूं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कहते हैं वक्त बदलते देर नहीं लगती। लोकपाल बिल पास होने के बाद अन्ना के भाषण से भी कुछ यही झलका है। उनकी जुबान पर बीजेपी, कांग्रेस और सेलेक्ट कमेटी के लिए धन्यवाद तो था, लेकिन टीम केजरीवाल के लिए बातों ही बातों में तंज भी था। सुनिए क्या किया। जो बिल लोकसभा में पहले आया था, वो बिल जो कमजोर था, राज्य समिति में जाने के बाद जब सेलेक्ट कमेटी बनाई गई और सिलेक्ट कमेटी ने इसमें जो सुधार लाया, वो जनता की जो अपेक्षा थी, देश की जनता जो चाहती थी, उसके मुताबिक सिलेक्ट कमेटी ने वो बिल बनाया और फिर बाद में वो लोकसभा में गया और आज लोकसभा में पास हो गया। पहले भी इसको जो दोहराया है, 100% भ्रष्टाचार कम नहीं होगा, लेकिन कम से कम 40-50% भ्रष्टाचार को ब्रेक लगेगा, गरीब लोगों को न्याय मिलेगा। इसलिए इस बिल के लिए हम लोग कोशिश कर रहे थे 2 साल से, पूरी जनता कोशिश कर रही थी, देश की जनता चाहती थी कि लोकपाल बिल आना चाहिए। आपने देखा है यार, ये आंदोलन चल रहा है, किसी का भी बड़ा डोनेशन नहीं है, किसी ने, उद्योगपति ने विदेश से किसी का भी इसको फंड नहीं है, कोई डोनेशन नहीं है। फिर भी रालीगंज सिद्धि के परिवार के हिम्मत से अनशन शुरू हो गया, तब से आने वाले लोगों को खाना दिया जा रहा है, आने वाले लोगों को यह नाश्ता दिया जा रहा है, किसी का भी डोनेशन नहीं। लोगों ने चंदा इकट्ठा किया और यहां आने वाले कई लोगों ने 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया ऐसे यहां आंदोलन के लिए दिया है। कल दोपहर तक मुझे पता चला था कि 1.5 लाख रुपया इकट्ठा हुआ। मेरा जहां तक ख्याल है कि आपका फोटो उसमें आना चाहिए, इसलिए आप कोशिश कर रहे हैं। मैं 75 साल में कैमरे के सामने कभी गया नहीं, इसलिए यहां बैठा। अगर कैमरे के सामने मैं जाता तो यहां तक नहीं आना चाहिए, कैमरे के बाहर रहना चाहिए, तब हम समाज के लिए, देश के लिए कुछ कर पाएंगे। जो लोग कैमरे के सामने बार बार खड़े हो जाते हैं, उससे समाज और देश का काम सही नहीं होगा। तो सुना आपने कि अन्ना हजारे ने बिल के पास होने के बाद क्या कहा। राजीव जी, आपने भी सुना कि क्या कहा और सीधे सीधे अपने टारगेट पे लिया। उन्होंने कहा कि कोई डोनेशन नहीं आया यहाँ पे, जो ये अनशन चल रहा है, लोग फिर भी खाना खिला रहे हैं, जो भी चंदा इकट्ठा हो रहा है यहीं के लोग इकट्ठा कर रहे हैं। क्या मतलब इसका निकाला जाए कि जो अन्ना आपके साथ जुड़े हुए थे लोकपाल बिल को लेकर, वही अब आपको इस तरह की बातें कह रहे हैं? जी, इसमें मुझे नहीं लगता उन्होंने कहीं हमारी पार्टी का जिक्र किया। पार्टी का जिक्र नहीं किया, लेकिन तंज जरूर किया। नहीं, मेरे ख्याल से तो नहीं। इसमें कुछ भी पढ़ा जा सकता है, अगर पढ़ना चाहे तो कुछ भी पढ़ सकता है। वैसे नहीं, कुछ मैं कारण भी आपको गिनाता हूँ। डोनेशन को लेकर वो पहले भी सवाल उठा चुके हैं, केजरीवाल जी को चिट्ठी भी लिख चुके हैं और उसी डोनेशन की बात उन्होंने यहाँ पे उठाई है।
नहीं, पर बाद में उन्होंने खुद भी स्पष्ट किया, उन्हें कोई इस तरह का उन्हें कोई शुबा नहीं था। ये बात वो खुद भी कह चुके हैं, उस बात को समाप्त भी वही कर चुके हैं। लेकिन क्योंकि कुछ था नहीं। देखिए, ऐसा है, इस समय ऐसा है, राजनीति ज्यादा हो रही है, काम कम हो रहे हैं, इसको स्पष्ट कर लिया जाए। बाकी मैं अपने बीजेपी प्रवक्ता की मैं उसकी प्रशंसा करूंगा कि उनके श्रीमुख से आज हमने सीबीआई की तारीफ सुनी। ये मतलब बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सीबीआई को कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का नाम ही बीजेपी के लीडर्स ने दिया था, और आज मैंने तारीफ सुनी तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। अच्छा हरदीप जी चलिए, ये चर्चा जरूर है पर हमारे लिए ये मैं आज चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि सीबीआई की स्वतंत्रता हमारे लिए बहुत अहम मुद्दा है। इनके लिए तो एक सिर्फ राजनीति है, हमारे लिए एक ठोस मुद्दा है। हम इसमें जरूर कारगर बदलाव लाना चाहेंगे। किस तरह से चाहते हैं ये तो बताइए, किस तरह से स्वतंत्रता चाह रहे हैं आप सीबीआई के लिए? जी, किस तरह जी, जो भी जांच क्या है, इसमें उन्होंने सीबीआई को लिया गया है, जबकि हमारे जो लोकपाल था, उसमें जो लोकपाल बाय इटसेल्फ could do his investigations independently, जो उसका जो वैयक्तिक और उसका जो प्रशासनिक उसका स्वातंत्र्य पूरी तरह सुरक्षित था। इसमें वो नहीं है। इसमें सरकार और लोकपाल का दोनों का आप देखें मेल जोल हो रहा है। वही जो है राजीव जी, आज शायद आप पढ़ के नहीं आए, आपने स्टडी नहीं की, इसलिए आप भटक रहे हैं। आपने पढ़ा ही नहीं है बिल फिर। अच्छा हरदीप जी, हाँ क्या आप बताइए, मैं तो पढ़ के आया हूं, आप बता दीजिए। गलत कह रहा हूं। ये 44 साल पुराना मुद्दा था, 44 साल से इस पर चर्चा हो रही है, 44 साल से ये सदन में है, इस पे बार बार बदलाव हुए हैं। आपने अंतिम बदलाव जो है वो देखे ही नहीं। आप पिछली बात को दोहरा रहे हैं। अच्छा हरदीप जी कुछ कह रहे हैं, हरदीप जी यही बता रहे हैं शायद। हाँ हरदीप जी एक छोटी सी मैं बात करना चाहूंगा। राजीव जी एक तो बिल को पढ़ के नहीं आए। अच्छा, हिंदुस्तान की हिस्ट्री के अंदर आप बता दीजिए सीबीआई को स्वतंत्रता कहाँ है, ये बताइए। मैं आपको वही बता रहा हूँ ना, आपकी स्वतंत्रता की डेफिनेशन तो दीजिए, क्या है स्वतंत्रता? ये है कि उसकी वैयक्तिक और आर्थिक वैयक्तिक और उसकी प्रशासनिक स्वतंत्रता की बात हो रही है। यहाँ आपकी अपॉइंटमेंट और उसके ट्रांसफर जब सेंट्रल गवर्नमेंट ही देखेगी तो कहां स्वतंत्रता है? चलिए अब बताइए। तो सुन लीजिए। हाँ बोलिए। ट्रांसफर्स, डेजिग्नेशन, पे स्केल, उसके बाद आपका उठाना या लगाना, अपॉइंटमेंट, सारी की सारी तो लोकपाल और सीवीसी कर रहे हैं। इससे ज्यादा इंडिपेंडेंस किसको कहते हो? दूसरी चीज, यहाँ हमें ये समझाइए कि वो रायशुमारी कर रहे हैं उनकी, या उनको फैसले लेने हैं, ये समझना होगा। किसकी बात कर रहे हैं जी आप? हम सीवीसी और लोकपाल की। अगर आप मेरी बात को समझिए शशांक जी, इंडिपेंडेंट सीबीआई के अंदर सबसे पहले है कि अगर उसकी स्ट्रिंग्स किसी पॉलिटिशियंस के हाथ में है तो इंडिपेंडेंस से काम नहीं कर सकती। सारी की सारी बास्केट उठाकर के सीबीआई की लोकपाल के अंदर दे दी। अच्छा। उसके अंदर अपॉइंटमेंट से लेकर तनख्वाह बढ़ाना, तनख्वाह घटाना, अपॉइंटमेंट्स देना, सब कुछ अब सीवीसी करेगी या लोकपाल करेगी। अच्छा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो लोकपाल है उसको एक इंडिपेंडेंट जुडिशियस बॉडी का दर्जा दे दिया गया है। यानी कि 180 दिन की म्याद के अंदर सीबीआई, सीवीसी और लोकपाल तीनों इंडिपेंडेंट इंक्वायरीज चला सकती हैं और किसी भी जुडिशियस फैसले पर पहुंच सकती हैं। मेरे एक रिक्वेस्ट है राजीव जी से, आम आदमी पार्टी के मित्रों से, तुक्के से वो सत्ता में तो आ रहे हैं मगर तुक्के से राजनीति नहीं चलती। एक कानून को पढ़ना चाहिए, जनता तुक्के नहीं लगाती। चलिए हरदीप जी, आपके काम के ऊपर फैसला दिया जनता ने, तुक्के नहीं मारती जनता। जनता का अपमान ना करें आप। सीबीआई वाले मसले पर अपनी बात कहिए राजीव जी। उसमें मैं इनको परसों इनके यशवंत सिन्हा जी का भी बयान यही आया है कि सीबीआई की स्वतंत्रता को लेके ही सवाल उठाए हैं। जो ये कह रहे हैं ये पढ़ के नहीं आए, बल्कि मैं इनसे कहूंगा पढ़ाई कर लें और हमारे प्रशांत भूषण जी का बयान पढ़ें। हमारे क्या कहा के बयान से प्रशांत जी ने यही कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस सीबीआई को नहीं है, तो कहां से स्वतंत्र जांच हो पाएगी? जो जिस जांच की ये बात कर रहे हैं उसकी स्वतंत्रता कहां है जब सेंट्रल गवर्नमेंट का दखल है उसमें? नहीं, मुझे आप ये बताएं, आप भारत के नागरिक हैं, भारत में रहते हैं, भारत में एक प्रजातांत्रिक सिस्टम है, तो आप क्या चाहते हैं कि वो प्रजातांत्रिक सिस्टम जो है वो काम ना करे? एक लाला की दुकान खोल दी जाए जिसका जब मर्जी आए किसी को कान से पकड़ ले। बिल्कुल आप
अलग दिशा में जा रहे हैं। आप अपनी एक ऐसी दुकान खोलना चाहते हैं जिसमें केवल विरोध नाम की चीज हो। आप विरोध केवल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने विरोध करना है। देखिए, नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, ये मुद्दा आपके हाथ से निकल रहा है, इसलिए आप परेशान हैं। ये मुद्दा आपका कभी नहीं था। इस मुद्दे में सारे राज्य के जितने भी राज्य हैं वहां के सभी बुद्धिजीवी लगे हुए थे और 44 वर्षों पुरानी मांग थी जिस पर काम चल रहा था, मैंने पहले भी कहा। और आप केवल 2 साल की अपनी लड़ाई को ये मान रहे हैं कि हमारी लड़ाई है, ये आपकी लड़ाई नहीं थी। जस्टिस संतोष हेगड़े ने करी और संतोष हेगड़े आज कह रहे हैं कि ये बिल ओके है। आपके अन्नदाता माई बाप तो संतोष हेगड़े ही थे ना, उन्हीं ने आपको पढ़ाई कराई ना, और वही कह रहे हैं कि ये बिल ओके है। अन्ना को आप मैं हरदीप जी वही बात कर रहा हूं कि आज राजीव जी जो हैं ये केवल इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि इन्हें विरोध करना है। विरोध की बात ढूंढनी है, विरोध के लिए विरोध करना है। आज इनके पास मुद्दा नहीं है, मुद्दे की कोई इनके पास ऐसी दिशा नहीं है। दिशा और दशा दोनों आपकी आज जो है वो भ्रमित हैं, इसलिए आप विरोध कर रहे हैं। ये सिर्फ दिल्ली के इलेक्शंस का प्रभाव है कि आज आप लोकपाल बिल बना के जो ऐसा तैसा लाए हैं, कोई और कारण नहीं है। हमारी संख्या आज भी। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं यहाँ पे हरदीप जी, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। और सवाल अब यही उठने वाला है कि दरअसल लोकपाल जो ये पास हुआ है वो उसका श्रेय किसे जाता है, किसकी कोशिशों से पास हुआ है? अन्ना हजारे उसमें है क्या? आम आदमी पार्टी का दबाव है दिल्ली चुनाव में जो हमने खेल देखा, या कांग्रेस और बीजेपी की पहल है? बात करेंगे ब्रेक के बाद। राहुल गांधी ने क्या कहा इस पर वो भी सुनाएंगे। Parties to come together and pass the Lokpal and Lok Ayukta bills unanimously. इतने व्यवधान के बाद भी एक यादगार सत्र हो जाएगा यदि हम इस लोकपाल बिल को यहाँ पारित कर देंगे। सिद्धि परिवार और देश की जनता की तरफ से सेलेक्ट कमेटी को धन्यवाद देना चाहता हूं।